अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जेरेंड प्लस प्रपोजिशन। जेरेंड क्या है मैं पहले बता दूं आपको कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है लेकिन एक्टिविटी को शो करती है। फॉर एग्जांपल आप अक्सर कहते हैं फ़लाने बंदे की राइटिंग अच्छी है, उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, हम कैंपिंग पर जा रहे हैं। आप कभी कैंप क्यों नहीं कहते? आप अच्छा कहते हैं कि उसकी कुकिंग उसको नहीं आती, कुक क्यों नहीं कह देते, कुकड क्यों नहीं कह देते, आईएनजी ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो एक एक्टिविटी को शो करता है। पेंटिंग, ये एक पेंटिंग है, यानी कि पेंट हुई हुई ये पेंटिंग है, उसको पेंटिंग का शौक है, यानी कि ये उसकी हॉबी है। तो ये आईएनजी के साथ एक्टिविटी को शो करता है। अब वो क्या मसला है कि कुछ ऐसी प्रपोजिशन है, इन, ऑन, एट, वहाँ पर हमेशा आईएनजी आना होता है, जेरेंड आना होता है। अगर तो आपको ये जेरेंड वाली स्टोरी समझ आई तो ठीक है, नहीं आई तो बस इतना ज़हन में रखें कि जब ये वाली प्रपोजिशन इन, नॉन, एट, फ्रॉम आए, मैंने इनके साथ हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल करना है। ये ग्रामेटिकल रूल है। अब वो कौन कौन से अल्फाज हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। एक तो आफ्टर के साथ हमेशा जेरेंड आता है, यानी कि आईएनजी आता है। जैसे आफ्टर वर्किंग, काम करने के बाद, आफ्टर गोइंग देयर, वहाँ जाने के बाद, आफ्टर स्लीपिंग, सोने के बाद, आफ्टर गेटिंग अप, उठने के बाद, तो आफ्टर के साथ आईएनजी। बिफोर के साथ भी आईएनजी आना है, उठने से पहले, बिफोर टेकिंग, बिफोर गेटिंग अप, बिफोर स्लीपिंग, बिफोर गोइंग देयर, वहाँ जाने से पहले। तो कोई भी काम करने से पहले या कुछ भी जब आपने अगर बिफोर के साथ कोई वर्ब आ रहा है, एक्शन वर्ब जो आ रहा है, तो फिर वो आईएनजी आना है, कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। ओन के साथ भी अगर कोई वर्ब आ रहा है तो वो फिर आईएनजी आएगा। जैसे ही वॉज वेरी सैड ऑन हेयरिंग दिस न्यूज़, ये खबर सुनने पर, ऑन हेयरिंग, या ही गॉट अपसेट ऑन डूइंग दिस, ये करने पर, ऑन लिसनिंग टू इट, ये सुनने पर। तो ऑन के साथ अगर वर्ब आना है कोई काम करने पर तो उसके साथ आईएनजी आना है। कीप के साथ आपने अक्सर सुना होगा कि कीप ऑन, हमने एक स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। ही कीप्स ऑन रनिंग, भागता रहता है। कीप स्माइलिंग, कीप रनिंग, कीप मूविंग, आप लिखते रहते हैं, बच्चों के उस पर कार्ड होते हैं। कीप स्ट्रगलिंग, कीप पुटिंग एफर्ट। तो कीप के साथ भी आईएनजी आना होता है, लाजमी जेरेंड है। फिर एट के साथ एक्टिविटी को शो करता है। शी इज़ गुड एट राइटिंग, शी इज़ बैड एट राइटिंग। कभी भी ना कहें शी इज़ गुड इन राइटिंग, ना कहें शी इज़ बैड इन राइटिंग, ना कहें कि वो इंग्लिश लिखने में अच्छी है, तो इन नहीं आता वहाँ पर, हमेशा एट आता है। शी इज़ गुड एट कहना है आपने हमेशा। फिर अबाउट के साथ शी कीप्स थिंकिंग अबाउट वर्किंग देयर, वहाँ काम करने के मुतल्लिक, अबाउट गोइंग देयर, वहाँ जाने के मुतल्लिक, अबाउट पासिंग एग्ज़ाम, इम्तिहान पास करने के मुतल्लिक। तो अगर अबाउट के बाद कोई आईएनजी आपने लगाना है तो याद रखें वो हमेशा जेरेंड ही होगा, आईएनजी आना, उसके बाद वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म का कंसेप्ट नहीं है। फ्रॉम के साथ भी कई जगह पर आप आईएनजी लगाते हैं। जैसे ही एक तो होता है ना, अफ्रेड ऑफ कहा जाता है, अफ्रेड फ्रॉम भी कहा जाता है। शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम जंपिंग, शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम फेलिंग इन एग्ज़ाम। तो फ्रॉम यानी कि वो इम्तिहान में फ़ेल होने से खौफज़दा है, तो अफ्रेड फ्रॉम फेलिंग होगा। तो हम फ्रॉम के बाद भी आईएनजी लगाते हैं। तो अब करना क्या है कि आपने आफ्टर, बिफोर, ऑन, कीप, एट, अबाउट, फ्रॉम, ये प्रपोजिशंस हैं और इनको याद कर लेना है, रट्टा लगा लेना है और याद रखना है कि इनके बाद अगर मैंने कभी ना कभी इंग्लिश लिखनी और बोलनी है, तो अगर मुझे लगे कि कोई मैंने वर्ब ऐड करना है, वो फिर आईएनजी होगा, उसमें कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा। इसको और याद कर लेना है, रटा लगा लेना है, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। मेरे दीगर लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।